चलिए मेरे साथ चलते जाइएगा, आपको ऑटोमेटिक सब याद होते जाएगा। इतिहास को छोड़ना नहीं, मेरे साथ बार बार पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना है, ठीक है? नहीं तो इतिहास क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाता है, ठीक है? ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है? चलिए चैप्टर का नाम डालिएगा वैदिक काल। चैप्टर का नाम डालिएगा वैदिक काल। चैप्टर का नाम है क्या? वैदिक काल। कब से कब तक चला ये? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस समय को बोला जाता है क्या? वैदिक काल कहा जाता है। याद रखिएगा, पहला प्रश्न यही है, वैदिक काल किस समय को कहा जाता है? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। हुआ क्या था ये ध्यान रखिएगा। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, इस समय को बोला जाता है क्या? इस समय को बोला जाता है ऋग वैदिक काल। इस समय को क्या बोला जाता है? ऋग वैदिक काल कहा जाता है, या इसी को बोला जाता है क्या? पूर्व वैदिक काल, या इसी को क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल कहते हैं। तो याद रखिएगा, है ना? समय अवधि क्या है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। क्यों दो भागों में बांटा जा रहा है 1500 से लेकर 600 को? कारण क्या है? इस बीच में 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में एक बड़ी घटना घटित हुआ, है ना? किसका खोज हुआ? लोहे का। किसका खोज हुआ? लोहे का क्या हो गया? खोज हो गया। तो प्रश्न बनता है, लोहे का खोज कब हुआ है? तो कब हुआ है? 1000 ईसा पूर्व, मतलब आज से 3000 साल पहले ही किसका खोज हो चुका है? लोहे का खोज हो चुका है। कहाँ खोजा गया? कहाँ खोजा गया? अतरंजी खेड़ा। कहाँ खोजा गया है? अतरंजी खेड़ा में इसका पहला क्या मिला? साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा, 1000 ईसा पूर्व में क्या खोजा गया? लोहे का खोज हुआ। कहाँ हुआ? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार प्रश्न बना है। लोहे की खोज कब हुआ है? तो कब हुआ है? 1000। कहाँ मिला? कौन से राज्य में है? यूपी में है। इसके बाद लोगों का जीवन क्या हो गया? बदलने लग गया। लोगों का जीवन क्या होने लग गया? बदलने लग गया। और उस समय को बोला गया 1000 से लेकर क्या? 600 ईसा पूर्व। 1000 से लेकर क्या? 600 ईसा पूर्व कहा गया। और उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक, ध्यान में रखिएगा। यहाँ लोगों का जीवन अलग होता था, यहाँ लोगों का जीवन क्या होता था? अलग होता था। तो ध्यान में रखिएगा, 2 काल पढ़ना है। वैदिक काल में कितने काल पढ़ेंगे? 2 काल, एक पूर्व, दूसरा उत्तर। एक पूर्व, दूसरा उत्तर। पूर्व काल को ही क्या बोला गया है? पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इस समय की पूरी जानकारी कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। कहाँ मिलता है पूरी जानकारी? ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। इसलिए इस समय को किस नाम से जाना गया? है ना, ऋग्वैदिक काल से, ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। पहचान कर लेंगे इतना। तो पहला पूरा सन क्या बताया मैंने? 1500 से 600। 2 भागों में बांटेंगे, 1500 से 1000, 1000 से 600। याद हो गया? 1000 में क्या हुआ है? लोहे की खोज हुआ है। सबको याद हो गया क्या? चलिए, तो इसको जब पढ़ा जाता है तो पहले यहाँ के जीवन कैसा था और बाद में यहाँ के जीवन में क्या आया? बदलाव आया। क्लियर है क्या? अब ध्यान रखिएगा, जिस समय वैदिक काल के लोग आए, उस समय, है ना, वैदिक काल के लोग आए, उनको बोला गया क्या? आर्य। उनको क्या बोला गया? आर्य कहा गया। मतलब वैदिक काल में जो निवास करते थे उन लोगों को ही बोला गया क्या? आर्य कहा गया है। क्लियर है इतना? चलिए फटाक से नोट करिएगा, फिर क्या क्या टॉपिक पढ़ना रहता है इसमें बताऊंगा मैं। ठीक, मेरे साथ याद करते चलेंगे, घर में जाकर एक बार क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? और कल पूछूंगा तो पूरा क्या होना चाहिए?
याद होना चाहिए, तब पढ़ने का मजा है। मजा तो उसी में है जी। ठीक है, गुपचुप में मजा नहीं है, गुपचुप का स्वाद चले जाएगा। ठीक है, पर ये आपके एग्जाम तक क्या होगा, काम आएगा। ठीक, उसके बाद तो पैसा कमा बोलूंगा मैं, है नहीं। और अपना नोट्स बहुत बढ़िया सा सुंदर सा बना के रखेंगे, ठीक है, ताकि रिवीजन में क्या हो, आसानी हो। हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब इस टॉपिक में कहां कहां से प्रश्न बनता है ये मैं बता देता हूं आप लोग को। वैदिक काल, वैदिक काल, ठीक, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आता है क्या, आर्यों का मूल निवास। सबसे पहला प्रश्न बनता है, एक प्रश्न बनता है आर्यों का मूल निवास, या इसी को उत्पत्ति कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, उत्पत्ति कहते हैं। आर्यों का मूल निवास कहाँ था, या इसी को बोला जाता है क्या, उत्पत्ति। ठीक, दूसरा प्रश्न बनता है इनके साक्ष्य से, साक्ष्य या जानकारी, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इस समय की जानकारी कहाँ से मिलती है। तीसरा प्रश्न बनता है कहाँ से, विशेषता, तीसरा प्रश्न बनता है इनकी विशेषता से। ठीक है, कौन कौन सी विशेषता पढ़ना है, भौगोलिक विशेषता, भौगोलिक विशेषता पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है क्या, राजनीतिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता पढ़ना है, यहां से भी प्रश्न बनता है। भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक, और एक हो जाएगा क्या आपका धार्मिक, एक हो जाएगा क्या आपका धार्मिक विशेषता। तो यहां से इसका क्या बनता है, प्रश्न बनता है। तो वैदिक काल, इसके अलावा प्रमुख ग्रंथ, इसके अलावा क्या, प्रमुख साहित्य, प्रमुख साहित्य, यहां से भी क्या बनता है, प्रश्न बनता है। प्रमुख साहित्य में दो साहित्य पढ़ने होंगे हमें, है ना, एक पढ़ेंगे क्या, वैदिक साहित्य, एक होता है क्या, वैदिक साहित्य होता है, वैदिक साहित्य, डायरेक्ट प्रश्न आता है। दूसरा होता है वैदिकोत्तर साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य होता है। वैदिकोत्तर मतलब वैदिक धन उत्तर, वैदिक धन उत्तर, और याद रखिएगा उत्तर का मतलब हमेशा बाद होता है, उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद होता है। तो वैदिक के बाद का साहित्य, जिसे क्या बोला जाता है, सूत्र साहित्य भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे पुराण वगैरह के बारे में, सुने ना, तो वो सब हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वो सब कहाँ पढ़ेंगे, हम इसी में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या आएगा, आर्यों का मूल निवास कहाँ था, आर्य लोग रहते कहाँ थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये हेडिंग है हमारा, इससे पूरा चीजें पढ़ना है। अच्छा, साक्ष्य में क्या क्या साक्ष्य आएगा, क्या क्या साक्ष्य पढ़ना पड़ता है, एक होता है अभिलेख, एक आता है क्या, अभिलेख, अभिलेख साक्ष्य मिलेगा। दूसरा मिलेगा क्या, मृदभांड, यहां से प्रश्न बनेगा मृदभांड। और तीसरा होता है आपका क्या, तीसरा होता है क्या, साहित्य, तीसरा क्या होता है, साहित्य होता है। तो इन तीनों में हमें किस समय की जानकारी मिलती है, वैदिक काल की जानकारी मिलती है। कौन कौन से चीज में, अभिलेख, मृदभांड और साहित्य। ये याद करने वाली बात नहीं, ये टॉपिक है, ये सब क्या है, टॉपिक है, इसे तो हम लोग हर बार लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, टॉपिक है, जिसे हमें क्या करना है, पढ़ना है। चलिए, तो पहला टॉपिक क्या है,
आर्यों का मूल निवास या उत्पत्ति। पहला टॉपिक क्या है? आर्यों का मूल निवास या उत्पत्ति। ठीक है, नोट करेंगे इससे कि बढ़ूं आगे? हा? बाद में कर लीजिएगा। चलिए ठीक। तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए, आर्य। आर्य, ठीक है। वैदिक काल के निवासियों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल के निवासी। वैदिक काल के निवासी क्या कहलाते थे? आर्य कहलाते थे। याद रखिएगा, वैदिक काल के निवासियों को क्या बोला गया है? आर्य कहा गया है। आर्य का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में मिलता है। याद रखिएगा, आर्य का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कितना बार उल्लेख है? 33 बार। कितना बार उल्लेख है? 33 बार उल्लेख है। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद है। और उस वेद में 33 बार कौन से शब्द का वर्णन है? कौन से शब्द का वर्णन है? आर्य शब्द का वर्णन है। आर्य शब्द का प्रथम प्रयोग, आर्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? आर्य शब्द का प्रथम प्रयोग, याद रखेगा, प्रथम प्रयोग। तो ये किया है किसने? किसने किया जी? मैक्स मूलर ने। किसने किया है? मैक्स मूलर ने किया है। याद रखना है, आर्य शब्द का पहला प्रयोग किसने किया है? मैक्स मूलर ने किया है। तो आर्य, आर्य मतलब आर्य। आर्य का वर्णन कहाँ है? आर्य किन्हें कहा गया है? वैदिक काल के निवासी। वैदिक काल के निवासियों को क्या कहा गया है? आर्य कहा गया है। ऋग्वेद में आर्य का कितने बार वर्णन है? आर्य का पहला प्रयोग मैक्स मूलर ने। आर्य का पहला प्रयोग मैक्स मूलर ने। और इन्होंने इसे कहाँ का निवासी बताया है? इन्हें निवासी बताया कहाँ का? मध्य एशिया। ये कहाँ के निवासी होते थे? मध्य एशिया, या इसी को बोला जाता है माइनर एशिया। मध्य एशिया या माइनर एशिया बताया है। ठीक है, इनका मूल निवास होता था आर्यों का, वो कहाँ बताया इन्होंने? मध्य एशिया या माइनर एशिया। 3 से 4 बार प्रश्न में आया है ना। आर्यों का मूल निवास कहाँ होता था? तो कहाँ होता था? मध्य एशिया या माइनर एशिया में होता है। ठीक है, ध्यान रखें। किसने बताया? मैक्स मूलर ने। और मैक्स मूलर ने कौन शब्द का पहला प्रयोग किया है? आर्य शब्द का क्या किया है? पहला प्रयोग किया है। आर्य शब्द है क्या? आर्य शब्द, ये भी एग्जाम में छपा था भाई। आर्य शब्द क्या है? तो आर्य शब्द है भाषा सूचक शब्द है। क्या है ये? भाषा सूचक शब्द है। याद रखिएगा, आर्य क्या है? भाषा सूचक शब्द है। ना ही जाति है, ना ही प्रजाति है, ना ही कोई और चीज है। तो आर्य एक भाषा को दर्शाता है, भाषा का सूचक है। कौन? आर्य शब्द। और इसका अर्थ क्या होता है? ये भी एग्जाम में पूछा है। इसका अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। या इसी को बोलते हैं क्या? कुलीन। या क्या बोला जाता है? कुलीन। या क्या बोला जाता है? उत्तम। या क्या बोला जाता है? उत्तम। तो ये सब शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मतलब सबसे अच्छा जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? आर्य के लिए। एग्जाम में जो भी अच्छा वर्ड मिलेगा, सबसे बेस्ट वर्ड मिलेगा, वो सब किसके लिए प्रयोग होता है? आर्य के लिए प्रयोग होता है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, कुल, उत्तम प्रजाति के लोग, या सबसे विद्वान लोग। उसे क्या कहा गया है? आर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्य कहा गया है। कर लेंगे इतना। तो 33 बार क्या हुआ है? वर्णन हुआ है। पहले बार आर्य का प्रयोग मैक्स मूलर ने कहाँ का निवासी बताया? मध्य एशिया या। आर्य शब्द क्या है? भाषा सूचक शब्द। आर्य शब्द क्या है? भाषा सूचक शब्द है। आर्य का अर्थ क्या है? थोड़ा बहुत याद हुआ? चलिए फटाक से नोट करिएगा, फिर इनके मूल निवासी देखते हैं। जो याद है ना, उसे बिना देखे लिखने का प्रयास करिएगा। और ठीक है, और जो याद नहीं है उसे वापस बोर्ड में देखिएगा और नोट करते जाइएगा। ये याद करने का उत्तम तरीका होता है। अरे थ्रेडिंग है, बाद में लिख लेना ना, टेलीग्राम में डलवा दूंगा उसको। पूरा नोट्स टेलीग्राम में डल जाएगा, निश्चिंत रहिए। जगह छोड़ दो उसको। वो प्रश्न थोड़ी ना बनता है वहां से केवल हेडिंग है वो जो पढ़ेंगे हम। याद करने वाली बात यह है,
तो लिखने का काम बाद में कीजिए, मैं समय देता हूं, ठीक है। पहले दिमाग में स्टोर करना सीखिए। तो आर्य के बारे में 4 चीजें याद रखना है। आर्य भाषा सूचक शब्द है। आर्य का अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ, अभिजात्य भी बोलते हैं ना, अभिजात्य, कुलीन, ये सब शब्द प्रयोग किया जाता है। अभिजात्य, ठीक है। ऋग्वेद में कितने बार वर्णन है? 33 बार वर्णन है। सबसे पहला प्रयोग किसने किया आर्य शब्द का? मैक्स मूलर ने, ठीक है। जब बस 4 बातें हैं आर्य के बाद शब्द के बारे में, तो जरूर याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाता है जी, एक दिन में पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। लंबे समय का ये मेहनत होता है। बढ़ूं आगे? चलो, आर्यों का मूल निवास। आर्यों का मूल निवास, आर्यों का मूल निवास। कुछ लोगों ने इसके संदर्भ में क्या दिया है? देसी विदेशी मत दिए हैं। कुछ लोगों ने क्या दिया इसके संदर्भ में? विदेशी मत दिए हैं। जबकि कुछ लोगों ने क्या दिया है? देसी मत प्रस्तुत किए हैं। देसी मत, विदेशी मत मतलब उन लोग का मूल निवास कहाँ है? विदेश में। वर्तमान भारत में नहीं, विदेश में होते थे। पर कुछ लोग क्या बोलते हैं? नहीं, इनका मूल निवास कहाँ है? भारत ही है ना, ये कहते हैं। तो चलिए, कौन कौन लोग हैं जो कहाँ के निवासी बताए? पहला किसी ने बताया कहाँ के निवासी है? यूरोप के। किसी ने बताया कहाँ के निवासी है? यूरोप के। किसी ने बताया कहाँ के निवासी है? हंगरी के। कहाँ के हैं? हंगरी देश के निवासी है। किसी ने बताया कहाँ के निवासी है? रूस के है। किसी ने बताया कहाँ का निवासी है? मध्य एशिया का। किसी ने कहाँ का बताया? मध्य एशिया का निवासी बताया है। किसी ने बताया कहाँ का निवासी बताया? तिब्बत के पठार का। किसी ने कहाँ का बताया? तिब्बत पठार का बताया। तिब्बत पठार में मूल निवास। किसी ने कहाँ का निवासी है? उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में निवास करते थे या आर्कटिक प्रदेश में निवास करते थे। नाम बस याद रखना, ठीक है, सही मिलान करने के लिए आता है। आर्कटिक प्रदेश में निवास करते थे, ठीक है। किसी ने और बताया कहाँ का बताया? किसी ने बताया कहाँ का? अफगानिस्तान क्षेत्र। अफगानिस्तान क्षेत्र। किसी ने कहाँ का निवासी बताया? अफगानिस्तान, ठीक है। उसे बोला जाता है देव प्रदेश। उस समय उसे क्या, किस नाम से जाना जाता था? देव प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने बोला, अलग अलग जगह से इसकी क्या रही है? मूल निवास रहा है। सबसे पहला एग्जाम में छपा था कौन सा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला और चौथा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहला और चौथा है, जो एग्जाम में डायरेक्ट छपा है। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा। यूरोप किसने बताया है? विलियम जोन्स ने। किसने बताया है? विलियम जोन्स ने बताया। विलियम जोन्स का कहना है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ होता था? यूरोप में होता था। गाइल्स जी ने कहा बताया है? तो गाइल्स जी कहते हैं इनका मूल निवास, आर्यों का मूल निवास कहाँ होता था? हंगरी में होता था। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही आपका क्या नाम है? मध्य एशिया किसने बताया है? नेहरिंग। नेहरिंग ने बताया कहाँ का? रूस का। नेहरिंग ने कहाँ का बताया है? रूस का मूल निवासी बताया है। मध्य एशिया का किसने बताया है? मैक्स मूलर ने बताया। किसने बताया है? मैक्स मूलर ने। माँ से क्या याद रखेंगे? मध्य, माँ से मैक्स। मध्य और मैक्स जब पढ़ते तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? नीचे मध्य और मैक्सिमम, मिनिमम, मध्य, मैक्सिमम। तो ऐसे ही याद रखना है। मध्य एशिया मतलब मैक्स।
तिब्बत का पठार किसने बताया है? तो आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया है? तिब्बत के पठार में। आपने बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक नाम सुने होंगे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि संभवतः इनका मूल निवास कहाँ रहता होगा? उत्तरी ध्रुव। जैसे ये हमारा पृथ्वी है और ये इस क्षेत्र के क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव क्षेत्र या आर्कटिक प्रदेश कहा जाता है। यहाँ बहुत ज्यादा तूफान है जिसकी वजह से ये इधर की ओर पलायन किए और भारत वाले क्षेत्र में आके क्या करने लग गए? निवास करने लग गए। किसी ने देव प्रदेश का बताया, किसने? D.S. त्रिवेदी। किसने बताया है? D.S. त्रिवेदी। डी है ना, इसमें भी डी आएगा, देव प्रदेश, तो डी से D.S. त्रिवेदी। डी से क्या याद रखना है? D.S. त्रिवेदी। तो कम से कम ये 7 नाम है, ध्यान में रखना है। याद करने का तरीका पार्ट पार्ट में बांट दो। पहले 4 को पहले पढ़ते हैं। यूरोप किसने बताया? यूरोप किसने बताया? विलियम जोन्स ने बताया। हंगरी किसने बताया? गाइल्स ने। हंगरी किसने बताया? गाइल्स ने। नेहरिंग ने कहाँ का बताया? रूस का। मध्य एशिया का किसने बताया? मैक्स मुलर ने। 4 नाम याद रखना है ना। यूरोप का किसने बताया? हंगरी का किसने बताया? रूस का किसने बताया? मध्य एशिया का किसने बताया? किसने बताया? मैक्स मुलर ने। हंगरी का गाइस। रूस का नेहरिंग। रूस का नेहरिंग। मध्य एशिया, यूरोप इधर उधर हो गया। चलिए, यूरोप किसने बताया? है ना। हंगरी किसने बताया? गाइल्स ने। किसने बताया? गाइल्स ने। ठीक है। रूस किसने बताया? मैक्स मुलर ने। क्या बताया? मध्य एशिया। तिब्बत का पठार, अगला क्या है? तिब्बत का पठार किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश का निवासी किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक ने। और देव प्रदेश का किसने बताया? D.S. त्रिवेदी ने। तो याद रखना कौन कौन सा नाम? दयानंद सरस्वती, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक और D.S. त्रिवेदी। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का पठार, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश, D.S. त्रिवेदी ने देव प्रदेश या अफगानिस्तान, देव प्रदेश या अफगानिस्तान बताया है। कर सकते इतना? ठीक है। तो दयानंद सरस्वती का एक प्रसिद्ध किताब है, कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। इसमें उन्होंने वर्णन किया है, सत्यार्थ प्रकाश। इस किताब में उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। बाल गंगाधर तिलक जी का किताब है द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस। इसमें उन्होंने वर्णन किया है कि है ना, आर्यों का मूल निवास कहाँ होता था। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है काफी प्रसिद्ध किताब है दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नोट करिएगा। फिर देसी मत देखते हैं।
तो याद रखना है नाम को। यूरोप मतलब विलियम जोन्स, गाइल्स मतलब हंगरी, ठीक है। नेहरिंग मतलब रूस, और मध्य एशिया मतलब मैक्स मूलर। तिब्बत का पठार मतलब दयानंद सरस्वती। आर्कटिक प्रदेश मतलब, यहाँ तक याद रखें, सातवां नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। चलिए देसी मत के संदर्भ में बात करते हैं, देसी मत के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है। पहला बताया क्या, सप्त सैंधव प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं मैं, ठीक है। देसी मत, मूल निवासी के संदर्भ में देसी मत किसने दिया है। पहला नाम याद रखेगा, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश किसने कहा है, सप्त सैंधव प्रदेश अविनाश चंद्र। किसने कहा है, अविनाश चंद्र। और वह संपूर्णानंद, वह किसने कहा है, संपूर्णानंद ने कहा है। सप्त सैंधव प्रदेश, और सप्त सैंधव का मतलब होता है, समझिएगा, ये हमारा क्या है, भारत है। ये हमारा क्या है, भारत। जितना जरूरत है उतना ही बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा भारत है। यहाँ से सिंधु नदी निकलता है, यहाँ से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना। ये कितने नदी हो गए, 6। कितने नदी हो गए, 6 नदी हो गए। और इसके अलावा सरस्वती नदी, इसके अलावा कौन सा नदी हो गया, सरस्वती नदी हो गया। तो ये सभी को बोलकर क्या बोला जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो इनका निवास इस क्षेत्र में होता था, इसलिए क्या बताया इसे, सप्त सैंधव प्रदेश का। किसने, अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। नाम बार बार याद रखेगा, अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। कहाँ बताया, सप्त सैंधव प्रदेश। दूसरा नाम है क्या, दूसरा है ब्रह्मर्षि प्रदेश। दूसरा है क्या, ब्रह्मर्षि प्रदेश। ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश मतलब जहां ऋषि लोग रहते थे। तो ऋषि लोग जनरली कहाँ रहते थे, इधर से नदियां है, गंगा नदी हरिद्वार वाला जी, गंगा नदी हरिद्वार वाला है, तो वो पहाड़, यमुना नदी है, तो वो सब पवित्र स्थल माना जाता है। तो उन जगहों पर किसका निवास होता था, आर्यों का निवास होता था। और उसी क्षेत्र को क्या कहा गया है, ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा गया है। गंगा नदी याद रखेगा, और नाम ही क्या है, गंगानाथ झा। गंगानाथ झा, तो गंगा नदी के आसपास को बोला गया ब्रह्मर्षि प्रदेश, और वही क्या कहलाया, गंगानाथ झा ने क्या बताया है, मूल निवासी बताया है। तीसरा है क्या, मध्य देश। तीसरा है क्या, मध्य देश कहा है। मध्य देश, किसी विद्वान ने बोला क्या, मध्य देश बताया है, ठीक है। किसने कहा है, किसने कहा है जी, राजबली पांडे। राजबली पांडे, इन्होंने इसे क्या बताया है, मध्य देश का बताया है, ठीक है। चौथा याद रखेगा, भारतीय मूल। चौथा याद रखेगा क्या, भारतीय मूल बताया है। किसने बताया है, भगवान दास गिडवानी। भगवान दास गिडवानी ने बताया है कि इनका मूल निवास कहाँ था, भारतीय मूल का ही बताया। मध्य देश मतलब आपका पंजाब यूपी वाला क्षेत्र। मध्य देश मतलब पंजाब हरियाणा यूपी वाला क्षेत्र को बोला गया क्या, मध्य देश, ठीक है। तो सप्त सैंधव किसने कहा, अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। ब्रह्मर्षि प्रदेश किसने बताया, गंगानाथ झा ने। किसने बताया, गंगानाथ झा ने। मध्य देश, राजबली पांडे। मध्य में राज, मध्य में राज, ऐसा भी याद रख सकते हैं। ब्रह्मर्षि गंगा, ब्रह्मर्षि गंगा, मध्य में राज, भारतीय भगवान, भ से भारती, भ से भगवान, है ना। सप्त, सत्य क्या नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता है। और सत्य अपने आप में क्या है, पूर्ण है, तो संपूर्णानंद। पूर्ण है तो संपूर्णानंद। सत्य विनाश नहीं हो सकता तो अविनाश चंद्र। सही मिलान के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारतीय मूल का किसने बताया है, भगवान दास गिडवानी। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव के बाद ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि के बाद मध्य देश, मध्य देश के बाद भारतीय मूल, है ना। सप्त सैंधव, ब्रह्मर्षि, मध्य देश, भारतीय मूल। सप्त सैंधव किसने बताया,
अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। ब्रह्मर्षि प्रदेश किसने बताया? गंगानाथ झा ने। किसने बताया? गंगानाथ झा ने। मध्य देश किसने बताया? राजबली पांडे। किसने बताया है? राजबली पांडे। और भारतीय मूल का किसने बताया है? भगवान दास गिडवानी। किसने बताया है? भगवान दास गिडवानी। कर लेंगे इतना? चलिए बिना देखे बताइए। सप्त सैंधव प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, भारतीय मूल का भगवान दास गिडवानी। मध्य देश मध्य में राज करेगा। मध्य में राज मतलब राजबली पांडे। कर लेंगे इतना? चलिए नोट करिएगा इसे। खुद जी याद है? पूछूं कल। राजबली नहीं है, राजबली पांडे है। ठीक हो गए? रिजल्ट आ गए है? कहो इसे पास हो गया। मिठाई कहाँ था? बाद में मिलेगा। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ, सुनाओ। एक गांव की बात है। एक गांव में बहुत सारे क्या रहते थे? किसान। ठीक है। हर साल उन लोग क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे। बढ़िया। शंकर भगवान की पूजा करते थे, शीतला मैया की पूजा करते थे, है ना। और अलग अलग भगवान का क्या करते थे? पूजा करते थे। इस बार उन्होंने सबका पूजा कर दिया। इस बार उन्होंने सबका पूजा किया। किनका पूजा भूल गए? शंकर भगवान का। शंकर भगवान क्या हो गए? नाराज। शंकर भगवान क्या हो गए? नाराज। उन्होंने क्या दे दिया? श्राप दे दिया। अब तो तुम पानी गिरेगा ही नहीं तुम्हारे खेत में। तुम्हारे खेत में क्या नहीं गिरेगा? पानी नहीं गिरेगा। सब लोगों ने भारी मनाया। शंकर भगवान का रोज सुबह शाम दिन रात पूजा करने लगे। कहाँ मानने वाले? शंकर भगवान ऐसे थोड़ी ना मानते हैं, आसानी से नहीं मानते। तो माने ही नहीं। फिर बोले इंद्रदेव जी की पूजा करते हैं, क्या पता वो मान जाए। इंद्रदेव जी की पूजा किए, है ना। बहुत सारी देवी देवताओं का पूजा किए। सब गए कि इनके पास? शंकर भगवान के पास। मालिक माफ कर दीजिए, बेचारे किसान हैं, अन्न नहीं उगाएंगे तो खाएंगे क्या। ठीक। माने क्या शंकर भगवान जी? नहीं माने। ठीक है। सब हताश होके कहाँ गए? सब हताश हो गए। सब किसान चुपचाप अपने घर में बैठे रहे। उसी गांव में एक किसान रहता था। ठीक है। उसी गांव में कौन रहता था? एक किसान रहता था। ठीक है। जिसका नाम था क्या? क्या नाम था? नाम रख लो ना जी। नाम, कहानी में नाम रखने में क्या दिक्कत है? ठीक है। रामलाल करके क्या था? एक किसान रहता था। ठीक है। वो, उस किसान को दुनिया से कोई मतलब नहीं। उस किसान को दुनिया से कोई मतलब नहीं। सवेरे उठता, अपना नित्य प्रतिदिन की क्या करता? वो कार्य करता। तो उसी प्रकार से सबको क्या पता हो गया? इस साल बारिश नहीं होगा, और बारिश नहीं होगा तो फसल भी नहीं होगा। तो सब लोग अपने घर में बैठे रहे और जैसा भी जीवन यापन करने लग गए।
इधर उधर तलाश करने लग गए कि आगे भविष्य कैसे चलाएंगे। पर वो जो रामलाल किसान था, सवेरे उठा, कहाँ जाने लग गया? खेत में। खेत में गए, खेतों की क्या करने लग गए? साफ सफाई करने लग गए। साफ सफाई के बाद उन्होंने क्या करना चालू कर दिया? जुताई वगैरह करना चालू कर दिया। सब गांव के किसान उसे क्या बोलते थे? कितना पागल है, जब पता है बारिश नहीं होने वाला है तो मेहनत क्यों करना। ठीक है, जब बारिश होने वाला नहीं है तो मेहनत क्यों करना। ठीक है, पर वो इंसान क्या था? अपने कर्मों का धनी था। अपना कर्म, मेरा जो कार्य मैं वो करूंगा, बाकी फसल होना नहीं होना वो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो वो गए खेत। ठीक है, फसल का क्या कर दिया? सिंचाई कर दिया, खेत की जुताई किया, फसल को मतलब अनाज को क्या कर दिया? सींच दिया। धीरे धीरे अनाज है ना क्या होने लग रहे थे? सूख रहे थे। इतना तेज गर्मी पड़ रहा है, अनाज क्या होने लग गए थे? सूख रहे थे। ठीक है, अब भगवान को है ना, अब माता पार्वती दयालु, अब भाई कोई मनाए चाहे मत मनाए, शंकर भगवान को कौन मना सकते हैं? पार्वती माता तो मना ही सकते हैं ना। माता पार्वती धीरे से बोले, ए जी सुनो ना। अच्छा बताइए क्या हुआ? ठीक है, ये बेचारा किसान दिन और रात अपनी लगन से क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। कम से कम उसके लिए तो बारिश करा दो। हाँ नहीं कराऊंगा मैं, ये गांव वाले बेकार है, मेरी बात नहीं मानते हैं। एक बार और बोलूंगा, मानना है तो मान जाओ भाई। ठीक है, बारिश करा दो, बोल रहा हूँ, बेचारा मेहनत किया है, उसका फल का है व्यर्थ जाए। बोले नहीं, बात तो सही है, आपके बात में क्या है? दम है। बाकी सब तो इधर उधर हो गए, उन्होंने अपना कर्म क्या कर दिया? छोड़ दिया। पर वो किसान ने अपना कर्म छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। वो अपना कर्म उसी धारा में करते चले गए जिस धारा में वो पहले भी करता था। भगवान शिव जी क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। बात में तो दम है रानी, है ना। पार्वती माता को बोलते बाप के बात में बहुत दम है, इसीलिए आपकी बातों को मैं मानता हूं। ठीक है, तब उन्होंने धीरे से क्या करवा दिया? बारिश करवा दिया, और पूरे गांव में तेज क्या होने लग गया? बारिश होने लग गया। सभी के खेत क्या थे? खेत खलिहान खाली, केवल एक ही जगह क्या हो रहा था? फसल लहरा रहा था। अब वो किसान क्या बन गया? एक बड़ा धनी किसान बन गया। कैसे भाई? अनाज तो किसी के पास नहीं है, अनाज किसके पास है? केवल उस किसान के पास है। अब अनाज को क्या करेगा? वो बेचेगा। कम कीमत में थोड़ी ना बेचेगा, ज्यादा कीमत लेगा। ठीक है भाई, मैं तो दिन रात मेहनत किया हूं ना, तो है ना। इस प्रकार से वो किसान कुछ समय बाद क्या हो जाता है? धनवान बन जाता है। क्या बन जाता है? धनवान बन जाता है। तो क्या समझ में आया कहानी से? वैकेंसी आए चाहे ना आए, हमें क्या करते रहना है? पढ़ते रहना है। हमें क्या करते रहना है? पढ़ते रहना है। कब माता पार्वती भगवान शिव को बोल दे, भैया इसका वैकेंसी निकाल दो, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो वैकेंसी आ जाएगा और आके आप एग्जाम निकल जाएंगे। पर जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, हाँ, परंतु देखो हमारा काम है पढ़ना। जैसे उस किसान का काम क्या था? फसल उगाना उसका काम था, तो वो अपना काम किए जा रहे थे, अपना काम किए जा रहे थे। पानी गिरना उनके हाथ में था क्या? नहीं था। तो वैकेंसी आना उनके हमारे आप लोगों के हाथ में है? नहीं है। जिस दिन आना होगा अपने आप आ जाएगा, आपको अपनी तैयारी सजग रखनी है। अब वैकेंसी आएगा उस दिन आप तैयारी चालू करेंगे तो नहीं हो पाएगा भैया सिलेक्शन। उससे पहले ही क्या किया जाता है? तैयारी किया जाता है। सिलेक्शन उसी का होता है जो पहले वैकेंसी आने से पहले अपने आप को क्या कर लेते हैं? तैयार कर लेते। जैसे वर्षा से पहले वो किसान अपने पूरे खेत को क्या कर चुके थे? तैयार कर चुके थे। उसी प्रकार की ये घटना है। और धैर्य बना के चलना है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ना छोड़ दूं। आपको पढ़ना है, आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। दूसरा, अरे आजू बाजू वाले सुनना चालू हो जाता है, वैकेंसी नहीं आने वाला, ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, ये बोलने वाले हजारों है। तो उस किसान को कितने लोगों ने ताना मारा? पागल है, बेवकूफ है, बद दिमाग है, बहुत सारे लोगों ने बोला। पर वो उसको फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। वो क्या करते गए? अपना कर्म करते गया। तो इस बात से सीखना है आपको कि आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। वैकेंसी आए चाहे ना आए, एक न एक दिन वैकेंसी आएगा और आप भी सरकारी ऑफिसर बन जाओगे। ठीक है, बन जाओगे ना? ठीक था कहानी? बोलते भी नहीं, हुकारू भी नहीं देते हो, पता है आप लोग। कहानी का मजा तो तब आता है जब हुकारू दो, हाँ सर, यस सर,
बचपन में नहीं सुने हो लगता है कहानी, नहीं सुने हो क्या? हाँ तो बोकारो क्यों नहीं देखते हो? चलिए अगला है क्या, साक्ष्य। अगला है क्या, जानकारी के स्रोत या साक्ष्य उसी को बोलते हैं, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत कौन से काल की जानकारी? वैदिक काल। कौन से काल की जानकारी? वैदिक काल की जानकारी। ठीक है, वैदिक काल के जानकारी के स्रोत या उसी को बोलते हैं क्या, साक्ष्य। सबसे पहला साक्ष्य देखेंगे क्या, अभिलेख। सबसे पहला साक्ष्य क्या देखेंगे, अभिलेख देखेंगे। ठीक है, वैदिक काल के बारे में जानकारी कहां से मिलता है, कौन कौन से अभिलेख से मिलता है? तो कौन कौन सा अभिलेख है ना, कौन कौन सा अभिलेख है जिससे वैदिक काल की जानकारी मिलता है? एक अभिलेख का नाम है क्या है, बोगज कोई। क्या नाम है, बोगज कोई। एग्जाम में आ चुका है, बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। दूसरा अभिलेख का नाम क्या है, दूसरा अभिलेख का नाम क्या है, कस्सी अभिलेख। दूसरे अभिलेख का नाम क्या है, कस्सी अभिलेख। ये दोनों अभिलेख किसके बारे में बताते हैं, आर्यों के बारे में। किसके बारे में बताते हैं, आर्यों के बारे में बताते हैं। अर्थात आर्य मतलब, आर्य मतलब वैदिक काल का निवासी। आर्य मतलब वैदिक काल का निवासी। तो अभिलेख के नाम याद हुए क्या, पहला अभिलेख का नाम बोगज कोई, दूसरा अभिलेख कस्सी अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख विश्व का क्या है, प्रथम अभिलेख है। विश्व का प्रथम अभिलेख है, याद रखिएगा। अभिलेख समझते हैं? हाँ, अभिलेख जी, पत्थरों पे लिखना, दीवालों पे लिखना, पहाड़ों पे लिखना, वो क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। ठीक है, स्तंभ पर लिखना, वो सब क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। तो विश्व का पहला अभिलेख कौन है, बोगज कोई है। कहां से मिला ये, तुर्क से। कहां से मिला ये, तुर्क से। कब मिला ये, कब का अभिलेख है ये, 1400 ईसा पूर्व। कब का अभिलेख है ये, 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें दो कबीला का वर्णन है। कबीला का क्या है, इसमें वर्णन है। दो कबीला के बीच लड़ाई होते रहता है और बाद में क्या हो जाता है, संधि हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है, संधि हो जाता है। हित्ती व मितन्नी, हित्ती व मितन्नी कबीला है ना, इनके बीच क्या हो जाता है, संधि हो जाता है। इसका वर्णन मिलता है। और इसी संधि के दौरान, इसी संधि के दौरान चार वैदिक कालीन देवता का, चार वैदिक कालीन देवता का क्या मिलता है, वैदिक कालीन देवता का वर्णन मिलता है। उसी देवता का वर्णन मिलता है जिसका वर्णन कहाँ है, ऋग्वेद में है। जिसका वर्णन कहाँ है, ऋग्वेद में है, उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा। तो एक बार प्रश्न में आया था, है ना, बोगज कोई अभिलेख में ऋग वैदिक कालीन किस देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई अभिलेख में ऋग वैदिक कालीन कौन से देवताओं का वर्णन मिलता है। तो कौन कौन से देवता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये चार देवी देवताओं का क्या मिलता है, चार देवताओं का वर्णन मिलता है। ये चारों का वर्णन कहाँ है, ऋग्वेद में भी है। इन चारों का वर्णन कहाँ है, बोगज कोई में है। मतलब दोनों एक ही समय के बारे में बता रहा है और एक ही लोगों के बारे में बता रहा है, इसलिए दोनों क्या है, समकालीन है। दोनों क्या है, समकालीन है, याद रखेगा। तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य किसमें वर्णन है, बोगज कोई में। किसमें वर्णन है, बोगज कोई में। और किसमें वर्णन है, ऋग्वेद में। और किसमें वर्णन है, ऋग्वेद में वर्णन है। इससे इस समय की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कस्सी अभिलेख, कस्सी अभिलेख कहाँ मिला, कस्सी अभिलेख मिला है कहाँ, इराक क्षेत्र में। कहाँ मिला है, इराक क्षेत्र में। कब, 1600 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व में मिला है। इस अभिलेख में वर्णन है आर्य की शाखा, आर्य की शाखा पूर्वी देश की ओर पलायन कर गए। पूर्वी देश में क्या कर गए, पलायन कर गए। पूर्वी देश में क्या किए,
पलायन किए, इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मतलब ये है इराक, ये है क्या? इराक। इराक के बाद इधर क्या मिलेगा? ईरान। ईरान के बाद इधर क्या मिलेगा? भारत। क्या मिलेगा? भारत मिलेगा। इराक, ईरान और भारत मिलेगा। तो पूर्व की ओर पलायन किए मतलब किधर गए? भारत की ओर गए। किधर गए? ये भारत की ओर गए। कौन बताता है ये? कस्सी अभिलेख। कौन बताता है ये? कस्सी अभिलेख बताता है। और दूसरा कौन बताता है? बोगज कोई अभिलेख। तो क्या क्या याद रखना है? बोगज कोई अभिलेख विश्व का पहला अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का वर्णन है जो ऋग्वेद में भी वर्णित है, जो ऋग्वेद में भी वर्णित है। नाम क्या है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। कस्सी अभिलेख ये कहाँ का है? इराक है। और ये सबको मध्य एशिया बोला जाता है। ये सब मिलता है तो क्या कहलाता है? मध्य एशिया कहलाता है। याद रखिएगा। तो कस्सी अभिलेख कहता है आर्य की एक शाखा पूर्व की ओर क्या हो गए? पलायन कर गए, पूर्व की ओर चले गए। और पूर्व में कौन सा देश है? भारत देश है। कौन सा देश है? भारत देश है। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? चलिए नोट करिएगा, फिर मृदभांड पढ़ते हैं। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ठीक तो है तो है? हाँ, दोनों में लिख सकते हैं, पर इसको प्रेफरेंस दिया जाता है बोगा छुई को। कस्सी को महत्व नहीं दिया उतना। कस्सी का बस नाम याद रखने से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हेलो हेलो। हाँ मिस। हाँ खुसरो भाई बता। होंडा कौन सा? अरे बधाई हो भाई। अरे गजब गजब, खुश कर दिया यार सुबह सुबह। होंडा गांव से ना? है क्या? सेकंड लिस्ट आया है क्या? हाँ 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 हाँ। अच्छा, मतलब मिस्टेक था वो। हाँ हाँ हाँ। अरे जा भाई जा जा, बाद में मिठाई खिला देना हम लोग को। हाँ ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। हाँ चल ठीक है ना, भेजना। हाँ। जब सुबह सुबह ऐसा सूचना मिलता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जने का पुलिस में हो गया, उमेश, जो अभी पढ़ने आता था। अभी वेटिंग लिस्ट आया ना तो बहुत सारा प्रिंटिंग वगैरह मिस्टेक था। मिस्टेक को जब सुधारा गया तो उनका नाम पहले नंबर में आ गया वेटिंग लिस्ट, और क्लियर भी कर दिया गया। उधर क्लास में बैठता था वो अभी। उमेश जी, ये जानता होगा, जानता है। चलो अच्छा लगा। अभी कम से कम 20-30 लोग और आएंगे। बहुत लोग सब इधर उधर भटक रहे हैं उन लोग का। तो इसी को बोलते हैं क्या? ईश्वर का। देखो कब क्या होना किसको पता है क्या? लिस्ट से गायब था नाम, अचानक से क्या हो गया है? पार्वती माता ने धीरे से कुचक के शिव जी को बोल दिए लिस्ट को ठीक करो और निकलवाओ, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? मेहनत किए हैं। ठीक ऐसा ही होता है जी। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है? चमत्कारिक देश कहा जाता है। भारत को क्या बोलते हैं? चमत्कारिक देश के नाम से जाना जाता है। क्या लिखाता है भारत में? अविश्वसनीय भारत लिखाता है ना, पढ़े हो? अरे यार आप लोग जानते नहीं, भारत का टैगलाइन क्या है? अविश्वसनीय भारत, जिस पर विश्वास। हाँ, विश्वास नहीं, विश्वास करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। मतलब बहुत ऊपर का है वो। ठीक है, जादूगर टाइप का है वो।
चलिए अगला क्या है, मृदभान। अगला क्या है, मृदभान। याद हो जाएगा ना इतना कल, पक्का? वाह, मुझ बोलना है भाई, मिटका के बैठ जाते हो आधे लोग तो। राजेश, तेरे से पूछूंगा भाई, है कोंडागांव पुलिस में लगा है, मिल लेना, ठीक है, काम आएगा, ठीक है ना? कैसे? खैर अभी ट्रेनिंग व्रेनिंग चलेगा। बढ़ूं आगे? बढ़ू ना? चलिए मृदभान। अगला है क्या, मृदभान। वैदिक कालीन मृदभान। वैदिक कालीन मृदभान, ठीक। तो वैदिक काल में दो काल है, एक है क्या आपका पूर्व या ऋग्वैदिक काल। पूर्व या क्या है, ऋग्वैदिक काल है, पूर्व व ऋग्वैदिक काल, याद रखिएगा। एक है क्या उत्तर वैदिक काल, एक है आपका क्या उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, क्या है टाइम पीरियड, भूल गए? ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो ऋग्वैदिक काल के लोग जो मृदभान करते थे उसको बोला जाता था क्या, OCW। क्या बोला जाता था, OCW, ऑक्राई कलर, कलर्ड वेयर। ऑक्राई कलर्ड वेयर कहा जाता था, ठीक है, कलर्ड वेयर कहा जाता था। और हिंदी में कहते हैं इसे गेरुवर्णी मृदभान। गेरुवर्णी मृदभान कहा जाता है, मृदभान, ठीक है। हिंदी में कहते हैं क्या, गेरुवर्णी मृदभान। तो पूर्व या ऋग्वैदिक काल के जो मानव होते थे, मृदभान का मतलब मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन कैसा होता था, गेरु वर्ण। वर्ण मतलब रंग, वर्ण का मतलब क्या है, रंग है। तो गेरू रंग का क्या होता था, ये मृदभांड होता था। गेरू मतलब गेरू मतलब जी, जो बिरबिट करिया नहीं है और एकदम सफेद नहीं, दोनों का बीच का, जो अभी दही वही बनाते हैं ना, दही वही बनाते हैं उसके लिए काला टाइप का रखते हैं ना जी, उस टाइप का वो है, काला नहीं रहता, वो बिरबिट करिया नहीं रहता है, ठीक है। तो उस टाइप की चीजों को बोला जाता है क्या, गेरू वर्णी मृदभांड। उत्तर वैदिक काल में समय बदला, मृदभांड क्या हो गया, बदल गया। कौन सा आ गया, PGW। क्या आ गया, PGW। इसको शॉर्ट में भी याद रखेगा, OCW और PGW। कई कई इंग्लिश लिख रहा हूं, इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। OCW ऋग्वैदिक काल, PGW उत्तर वैदिक काल। ओ से ऑकराई बस याद रखिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। गेरू वर्णी, हिंदी में क्या बोलते हैं, गेरू वर्णी। पी का मतलब प्रिंटेड, बस इतना याद रखिएगा, एग्जाम में बन जाएगा। प्रिंटेड ग्रे वेयर, प्रिंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है, याद रखिएगा। हिंदी में कहेंगे इसे प्रिंटेड मतलब चित्रित, चित्रित कहा जाता है। ग्रे मतलब धूसर, ग्रे मतलब धूसर। वेयर मतलब चित्रित धूसर मृदभान, चित्रित धूसर मृदभान। तो याद रखेगा है ना। उत्तर वैदिक कालीन लोग कौन सा यूज करते थे, चित्रित धूसर मृदभान। और पूर्व वैदिक काल के लोग क्या करते थे, गेरुवर्णी मृदभान। क्लियर है क्या, याद रहेगा, गेरुवर्णी और चित्रित धूसर, बस दो ही याद रखना, गेरुवर्णी और चित्रित धूसर। चित्रित का मतलब प्रिंटेड, गेरु का मतलब ऑकराई, गेरु का मतलब ऑकराई, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाक से, फिर साहित्य देखेंगे।
कहाँ है ऊपर वाले लोग? कोई नहीं दिख रहे हैं, है? कुछ होता नहीं, घर चले जाते हैं। दुनिया किसे याद करता है पता है? जो गृह का क्या कर देते हैं, त्याग। किसे का? पढ़ेस नहीं? महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, है? इन सब ने क्या किया है? महावीर स्वामी, तभी तो पूजे जाते हैं जी। चलिए बढ़ूं आगे। अगला क्या है हमारा? साहित्य। तो लिखिएगा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? वैदिक साहित्य में क्या क्या आएगा? हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्ते। हाँ, कौन से कोर्स के लिए चाहिए था? ठीक है ना, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं अभी क्लास में, फिर आपको ज्वाइन करवाता हूँ 10:30 के आसपास। हम व्हाट्सअप कर दीजिए ना इसी नंबर पे, क्लास का नाम लिख दीजिएगा, हाँ कौन सा क्लास करके, फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ। चलिए, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में कौन कौन सा साहित्य आता है? एक आता है क्या? वेद। एक आता है क्या? वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ। और क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ आता है। डायरेक्ट एक बार यही प्रश्न आया था, कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? इसके बाद अरण्यक। इसके बाद क्या है? अरण्यक। और अरण्यक के बाद है आपका क्या? उपनिषद। इन चारों को बोला जाता है क्या? वैदिक साहित्य। याद रखेगा, इन चारों को क्या बोला जाता है? वैदिक साहित्य कहा जाता है। क्या क्या है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, है ना। 2025 व्यापम ने एक प्रश्न पूछा था, वेद का क्रम बताइए। सबसे पहले कौन सा वेद आता है? सबसे पहले कौन आता है? ऋग्वेद आता है। प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है। क्या आता है? यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद के बाद सामवेद। और अंतिम वेद कौन सा है? लास्ट वाला वेद है कौन सा? अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। याद रखिएगा, इसी का क्या पूछा गया था? क्रम। सबसे पहले कौन सा वेद बना? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद के बाद सामवेद के बाद अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। इन तीनों को बोला जाता है क्या? वेद त्रयी। इन तीनों को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी प्रश्न आया है ना, वेद त्रयी किसे कहते हैं? त्रयी मतलब तीन। शुरुआत के जो तीन वेद है उसे कहा गया क्या? वेद त्रयी कहा गया। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। चौथा वेद याद रहेगा सभी को। चलिए, कल बात करेंगे ऋग्वेद में किसके बारे में वर्णन है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में किसके बारे में वर्णन है, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक और उपनिषद। इतना याद हो जाएगा, जितना पढ़ाए हो आज का हो जाएगा ना। एक बार अच्छे से रिवाइज के, बिना रिवीजन के मत आइएगा, ठीक है? पूछूंगा क्योंकि मैं, ठीक है ना। हाँ।